हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। बोर्ड दिखाई दे रहा है क्या बच्चों? बच्चों बोर्ड दिखाई दे रहा है यस क्या? मिस। साफ दिख यस रहा है मिस। ना? हाँ चलो, कल 1.5 की कितने हुए मश की सेट 1.5 की? 3 हुए, 3। तीसरा मिस सवाल 3 हुआ। हुए। हाँ चलो, चौथा सवाल लिखो। मैं लिखा रही हूँ, लिखो। उसके बाद समझाने के बाद साफ करके फिर हल करवाऊंगी मैं। चलो लिखो सवाल नंबर 4। मश की सेट 1.5 का सवाल नंबर 4 लिखो। आज की तारीख डालो। साफ दिख रहा ना बोर्ड? यस मिस। हाँ ठीक है, चलो लिखो सवाल नंबर 4। एक का सर का नसब नुमा उसके शुमारे कुनिंदा के दुगना से 4 बड़ा है। अगर शुमारे कुनिंदा और नसब नुमा दोनों से दोनों से 6 कम करें तो नसब नुमा शुमारे कुनिंदा का 12 गुना होता है। वो कसर मालूम कीजिए। लिखो बच्चों जल्दी। एक कसर का नसब नुमा उसके शुमारे कुनिंदा के दुगना से 4 बड़ा है। अगर शुमारे कुनिंदा और नसब नुमा दोनों से 6 कम करें तो नसब नुमा शुमारे कुनिंदा का 12 गुना हो जाता है। तो हमको वो कसर मालूम करनी है। हुआ? सवाल लिखकर हुआ क्या? यस मिस। यस हाँ मिस। देखो, अभी हम लिखेंगे हल में। फर्ज कीजिए कसर का शुमारे कुनिंदा बराबर x और नसब नुमा बराबर y। एक कसर का नसब नुमा उसके शुमारे कुनिंदा के दुगना से 4 बड़ा है। तो अब हम लिखेंगे पहली शर्त के मुताबिक। पहली शर्त के मुताबिक देखो, एक कसर का नसब नुमा क्या है? y है ना। नसब नुमा क्या है? y। एक मिनट,
देखो उसके शुमारे कुनिंदा के दुगना से 4 बड़ा है। बड़ा है जब हम बोलेंगे तो जमा करेंगे, अगर छोटा है बोलेंगे तो तफरीक करेंगे। अब हम तरफैन को बदल देंगे, तो तरफैन को बदलने पर दाएं जानिब दाया जो है वो बाया बनेगा, बाया जो है वो दाया बनेगा। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं, इसलिए 2x जमा 4 बराबर y। अब ये y को इधर लेकर आएंगे, 4 को उधर लेकर देंगे, तो हमको मिला 2x तफरीक y बराबर तफरीक 4। ये है मसावत नंबर 1 पहली शर्त के मुताबिक। चलो उधर का हुआ, सवाल लिखकर हुआ क्या? Yes, miss. हाँ, अभी तुम लोग इसकी प्रैक्टिस कर रहे ना एग्जाम की। 6 तारीख को पेपर है बच्चों, 6 तारीख को पेपर है। सवाल नंबर 1 करो सबका। अभी देखो दूसरा जुमला देखो, अगर शुमारे कुनिंदा और नसबनुमा दोनों से 6 कम करें, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दूसरी शर्त के मुताबिक। दूसरी शर्त के मुताबिक, ठीक है। अगर शुमारे कुनिंदा क्या है x और नसबनुमा क्या है y, दोनों से 6 कम करें, यानी इधर भी तफरीक 6 और इधर भी तफरीक 6, तो नसबनुमा कौन सा है? ये शुमारे कुनिंदा का 12 गुना होता है। नसबनुमा शुमारे कुनिंदा का कितने गुना होता है? 12 गुना। अब हम ये दोनों मसावतों को मुख्तसर करेंगे और उनको हल करेंगे। तो हमको एक मिनट, चलो फिर से देखो। दूसरी शर्त के मुताबिक, दूसरी शर्त क्या है? अगर बंद कीजिए ना आपके रूम में की। बंद करूं क्या? यस मिस। बोर्ड चमक रहा है, अभी दिख रहा है क्या? Yes, miss. दिख अगर शुमारे ये क्या है? शुमारे कुनिंदा और नसबनुमा दोनों से 6 कम करें, तो नसबनुमा शुमारे कुनिंदा का 12 गुना होता है, ऐसा है। ठीक है, अभी इसको हम मुख्तसर करेंगे तो हमको मिलेगी मसावत नंबर 2। फिर 1 और 2 को हल करेंगे तो हमको मिलेंगे शुमार कुनिंदा और नसबनुमा, फिर हमको वो कसर मालूम होगी। अभी 12 से उसको सर्व करो, ठीक है। 12x तफरीक 12 छक्के 72 बराबर y तफरीक 6। अब y को इधर लेकर आओ, 72 को उधर लेकर जाओ, तो ये होगा 12x तफरीक y बराबर तफरीक 6 जमा 72, ठीक है। 12x तफरीक y बराबर 66 बराबर 66। मसावत नंबर 2, ठीक है। अभी यहाँ पर भी तफरीक है, यहाँ पर भी तफरीक है, दोनों के जरीब एक जैसे हैं लेकिन तफरीक है। दोनों में अगर अलामतें एक जैसी हो तो हम तफरीक करते हैं। तो मसावत 1 को 2 से तफरीक करने पर हम यहाँ पर लिखेंगे मसावत 1 को मसावत 2 से तफरीक करने पर लिखो इतना। करो इधर का साफ। नो मिस 2 मिनट। हाँ करो, चलो इतना लिखो।
देखो अभी दिखाई दे रहा क्या? दिखाई दे रहा क्या बच्चों बोर्ड बराबर? हेलो, Yes, miss. चमक रहा नहीं ना? No, miss. हमको तो पूरी ब्लैक स्क्रीन दिख रही है। तुम्हारा कुछ प्रॉब्लम होगा, तुम यूट्यूब पे देख लो। इस तरफ का हो जाए तो बोलो। अब हम मसावत 1 को मसावत 2 से तफरीक करेंगे, क्योंकि y के अलामतें, y की अलामतें भी एक जैसी हैं और जरीब भी एक जैसे। हुआ? Yes, miss. करो इस तरफ का साथ। Yes, miss. अरे उसमें रिकॉर्ड होगा ना बेटा। म्याऊं म्याऊं बोल के तुम लोग करो। अल्लाह। चलो, हुआ क्या रे बाबा इधर का? Yes, miss. इस तरफ का हुआ? तो मसावत 1 को 2 से तफरीक करेंगे। पहले मसावत 2 लिखो। मसावत 2 क्या है? 12x तफरीक y बराबर 66। फिर 1 लिखो, 2x तफरीक y बराबर तफरीक 4। जब हम तफरीक करते हैं तो नीचे की जो मसावत है इसकी अलामतें बदलती है। तो ये माइनस, ये प्लस और ये भी प्लस। ये प्लस माइनस y कट हुआ, 12 में से 2 गए, कितने x? 10x बराबर 10y. 66 x ना बेटा, y तो कट हो गया। 10x, हाँ. हाँ, और 66 और 4 कितने हुए? 70। 70. इसलिए 70. x बराबर 70/10। 10 एका 10, 10 साथी 70। इसलिए x बराबर 7। अब ये जो कीमत है वो हम कोई भी मसावत में रखेंगे जो आसान है। तो पहली मसावत आसान थी, तो मसावत 1 में x बराबर 7 रखने पर उधर का हुआ, उस तरफ का हुआ क्या? Yes, miss, हो गया. हाँ, तो अभी यहाँ पर हम रखेंगे। तो मसावत 1 लिखो। मसावत 1 क्या है? 2x तफरीक y बराबर तफरीक 4। 2x तफरीक y बराबर तफरीक 4। अब x की कीमत हमको कितनी मिली? 7। तो 2 + 7 तफरीक y बराबर तफरीक 4। 2 साती 14। 14 तफरीक y बराबर तफरीक 4। इसलिए तफरीक y बराबर तफरीक 4 तफरीक 14। दोनों तफरीक के अदद, अमल जमा का अलामत तफरीकी, तफरीक 18। इसलिए y बराबर 18। असल में हम तरफैन को तफरीक की अलामत से ज़र्ब करते हैं। तो हमको क्या मिला? शुमारे कुनिंदा क्या मिला? शुमारे कुनिंदा बराबर x बराबर 7, नसब नुमा y बराबर 8. y बराबर 18। इसलिए जो कसर है वो कितनी है? 7/18। हुआ?
मिस हो गया. सबका हुआ था बच्चों? Yes, miss. करूँ साफ? साफ Yes, करूँ क्या? miss. Yes, पूरा miss. साफ? पूरा करूँ ना साफ? Yes, miss. Yes, miss. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. चलो देखो अगला सवाल. ये वाली लाइट से देखो चमक रहा है. दिखाई दे रहा है अच्छे से? Yes, miss. बच्चों दिखाई दे रहा क्या? Yes, miss. हाँ ठीक है, चलो लिखो अभी सवाल नंबर 5. ये बड़ा सवाल है, पहले सवाल लिख लो, उसके बाद अपन हल करेंगे. 10 टन की गुंजाइश रखने वाले बार बर्दार ट्रक में ए और बी दो किस्म के मखसूस वजन के संदूक रखे गए हैं. अगर एक किस्म के 150 और बी किस्म के 100 संदूक रखे, तो ट्रक की 10 टन की गुंजाइश पूरी हो जाती है. अगर एक किस्म के 260 संदूक रखे, दो सौ साठ संदूक रखे, तो ट्रक की 10 टन गुंजाइश पूरी होने के लिए डी किस्म के 40 संदूक की जरूरत होती है. तो हर किस्म के संदूक का वजन मालूम कीजिए.
तो हर किस्म के संदूक का वजन मालूम कीजिए। लिखो सवाल। देखो एक ट्रक है, लिखिए मिस। उसमें कितना सामान कितने सामान रखने की गुंजाइश है? 10 टन। तो यहाँ पर क्या किया गया है, ए और बी दो किस्म के मखसूस वजन के संदूक रखे गए। मतलब हमको वजन नहीं मालूम है, ए का वजन कितना है और बी का वजन कितना है। असल में सवाल वही है कि उनका ही वजन मालूम करना है। तो तुमको ये दो हालतें बताई गई हैं। पहली हालत में अगर एक किस्म के 150 और बी किस्म के 100 संदूक रखे तो वो 10 टन पूरा हो जाता है। अगर हम एक किस्म के 260 रखें तो 10 टन की गुंजाइश पूरी होने के लिए बी किस्म के 40 संदूक की जरूरत होती है। तो हमको मालूम करना है हर किस्म के संदूक का वजन। देखो इतना। मिस हो गया क्वेश्चन लिखकर। हाँ, सबका हुआ? यस मिस। चलो करूँ साफ? साफ करोगे बच्चों? यस मिस। यस मिस। अभी हम लिखेंगे इसका हल। हल हल में हम लिखेंगे, फर्ज कीजिए हमको उनका वजन नहीं मालूम है, तो हल में ए किस्म के संदूक का वजन, ए किस्म के संदूक का वजन बराबर x किलोग्राम। ठीक है, नहीं टन में है ना, अपन टन लेंगे, x टन। और बी किस्म के संदूक का वजन, एक टन में कितने किलोग्राम होते हैं? 1000 बराबर y टन। ठीक है, ये दो हो गया। हमने फर्ज हमको नहीं मालूम है तो हम लिखेंगे बी किस्म के संदूक का वजन y और ए किस्म के संदूक का वजन x। अभी पहली शर्त के मुताबिक देखो, पहली शर्त के मुताबिक पहली शर्त क्या है? अगर ए किस्म के 150 और बी किस्म के 100 संदूक रखे तो 10 टन की गुंजाइश पूरी हो जाती है। ठीक है, तो देखो 150 एक ए वाले और 100 बी वाले, तो कितने टन पूरा होता है? 10 टन। ठीक है, अब इसको अगर हम 10 से तकसीम करेंगे तो हमको मिलेगा 15x, इधर लिखो 10 से तकसीम करने पर 15x जमा 10y बराबर 1, मसावत नंबर 1। समझा क्या तुम लोगों को? समझा क्या बच्चों? इतना समझा? हेलो हेलो, यस मिस। समझा यस ना? मिस। हाँ, आसान है। फिर क्या है, अभी ये पहली शर्त हो गई। अभी दूसरी शर्त देखो, अगर ए किस्म के 260 संदूक रखे तो ट्रक की 10 टन की गुंजाइश पूरी होने के लिए बी किस्म के 40 संदूक की जरूरत होती है। तो अब हम लिखेंगे दूसरी शर्त के मुताबिक। हाँ बोलो। नो मिस कुछ भी नहीं। ए किस्म के कितने रख रहे? 260 है ना, 260 एक्स जमा कितने 40 वाई बराबर 10। ठीक है,
फिर से हम इसको 10 से तकसीम करेंगे। 10 से तकसीम करने पर तरफैन को लिखो, तरफैन को इधर भी लिखो, तरफैन को, क्योंकि हम एक ही तरफ नहीं तकसीम करते, दोनों तरफ करते हैं। अब ये हो जाएगा 26x जमा 4y बराबर 1, मसावत नंबर 1। ठीक है, अब हम इनके ज़रीब एक जैसे बनाएंगे और x की कीमत मालूम करेंगे, फिर y की कीमत मालूम करेंगे। तो ज़रीब एक जैसे बनाने के लिए छोटे, यहाँ पे देखो इधर 4 है, इधर 10 है, तो मसावत 1 को 4 से ज़र्ब करेंगे और मसावत 2 को 10 से, तो y के ज़रीब एक जैसे हो जाएंगे। ठीक है, मसावत 1 को 4 से और मसावत 2 को 10 से ज़र्ब करने पर उधर का हो जाए तो बोलो। मिस हो गया। अरे वाह, हो गया। चलो, अभी करो मसावत 1 को 4 नो से। मिस नो मिस नो मिस नो मिस नो मिस। करो, जल्दी करो, जल्दी लिखो। हाँ हो गया। हुआ सबका? यस मिस। यस मिस। यस मिस। 30 का से, अरे बाबा। चलो देखेंगे करके पूरा। चलो अभी हम मसावत 1 को कितने से करेंगे? 4 से। तो मसावत 1 को 4 से ज़र्ब करेंगे, पहले कर दो, 15 चौक 60, 60x जमा 40y बराबर 4, मसावत नंबर 3। और इसको कितने से करेंगे? 10 से, तो 260x जमा 40y बराबर 10, मसावत नंबर 4। अब देखो दोनों के ज़रीब एक जैसे हुए, अलामतें भी एक जैसी हुई, इसलिए मसावत 3 को 4 से तफरीक करने पर, मसावत 3 को मसावत 4 से तफरीक करने पर लिखो पहले 4 लिखो पहले, 260x जमा 40y बराबर 10, फिर 60x जमा 40y बराबर 4 तफरीक करेंगे, तो नीचे की अलामतें बदलेंगी, ये तफरीक, ये तफरीक, ये तफरीक। ठीक है, ये दोनों कट, 260 में से 60 चले गए, कितने बचे? 200x बराबर, ये 10 में से 4 चले गए, कितने बचे? 6, इसलिए x बराबर 6/200। ठीक है, 2 तिया 6, 2 एका 2, सिफर का सिफर, सिफर का सिफर, यानी x बराबर 3/100 दिख रहा है ना? उधर क्या हुआ? यस मिस। उस तरफ का साफ करूं, उधर का साफ करूं क्या बच्चों? यस मिस। ठहरो, इसलिए x बराबर 3/100। तो हमको x की कीमत कितनी मिली? 3/100। ठीक है, अभी कोई भी मसावत में x की कीमत रखकर हम y की कीमत मालूम करेंगे। तो मसावत 1 में x बराबर 3/100 रखने पर, मसावत 1 में x बराबर 3/100 रखने पर, मसावत 1 क्या है बोला ना बच्चों? मसावत 1 क्या है? ये मुझे मैसेज आ रहा है, रनिंग आउट ऑफ टाइम। ये हम अगले पीरियड में कंटिन्यू करेंगे। x की कीमत तक लिखो, सिर्फ x की कीमत तक, और मुझे बोलो हो जाए तो। फिर आगे का जो है ना वो अगले पीरियड में इंशाल्लाह करेंगे।
पढ़ाई करो हाँ बेटा, पढ़ाई करो बच्चों अच्छी। Yes, miss. हाँ, इतना हो जाए तो बोलो सबका। x बराबर मिस 3। हो गया। सबका हुआ? हो गया miss. करूँ, एंड करूँ Yes, मीटिंग? हाँ ठीक है, Yes. चलो।